भगवान पिता परमात्मा को कहते हैं दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला, मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर। तो पिता परमात्मा इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के हमको दुखों से छूटने का मार्ग बताते हैं। तो पिता परमात्मा ने हमको सहज मार्ग बताया और उसमें हमको ज्ञान और योग की शिक्षा दे कर के हमको पावन बनने का मार्ग बताया। ये भी पढ़ाई है, जैसे हम कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं, पढ़ कर के अपना लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बनता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जिसमें सर्व प्रकार के सुख और सर्व मनोकामनाएं तुम्हारी पूर्ण होती हैं। तो वो है नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य। तो बाबा आकर के हम बच्चों को सबसे पहले हमें अपनी पहचान देते हैं कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, अपने को अनुभव नहीं करेंगे, तो हमारा पिता परमात्मा से कनेक्शन जुट ही नहीं सकता। क्योंकि पिता परमात्मा देह से न्यारे हैं, वो भी अशरीरी हैं, अजन्मा अकर्ता अभोक्ता है। तो पिता परमात्मा ने भी हमें अपनी पहचान दी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। हमें भी बताया कि तुम भी उस धाम के रहने वाले हो जहाँ मैं निवास करता हूँ, उसे शांति धाम, मुक्ति धाम कहते हैं। तुम वहाँ से आए यहाँ खेल खेलने के लिए। तो पहले जब खेल खेलने आए थे तो तुम पवित्र आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, देव आत्मा थे। तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। अब मैं फिर से तुम्हें ऐसा बनाने आया हूँ। तो बाप कहते हैं जितना मुझे याद करोगे, ये लगन ही अगन है, ये योग अग्नि है। इससे तुम्हारे पिछले पाप कर्म सारे भस्म होंगे और आत्मा पवित्र सोने की तरह प्योर बन जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को सहज योग, राज योग, कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग सिखलाते हैं। और बाबा ने सबसे बड़ी मुख्य बात बताई कि बच्चे, ये सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। ये बेहद का संगम का समय है। यही जैसे रात खत्म होती है, दिन आता है, तो बीच के समय को अमृत वेला कहते हैं और वही शुभ घड़ी और ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसी प्रकार से अब ये संसार की हालत ऐसी हो चुकी है, तो ये बिल्कुल ही संसार नरक, दुखधाम, कांटों का जंगल और पतित बन चुका है। सब आत्माएं अज्ञानता के अंधकार में हैं। तो इसलिए मुझ पिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, जो मैंने वायदा किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। तो मैं आकर के बच्चों को खुद की पहचान देता हूँ, घर की पहचान देता हूँ, स्वधर्म की पहचान देता हूँ और आत्माओं के साथ मैं योग लगाने का तरीका बताता हूँ। तो जिस योग से तुम जन्म जन्म के लिए पावन बन जाते हो और मुझसे पूरा अधिकार प्राप्त करते हो। तो ये कल्याणकारी समय है। तो बाप ने कहा कि इस कल्याणकारी समय का तुम्हारा एक एक सेकंड, एक एक श्वास बहुत बहुमूल्य है। क्योंकि शिव बाबा को एक सेकंड याद करने से हमारे पद्मों की कमाई होती है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा योगी वो है जो अपने श्वासों को और समय को, संकल्पों को सफल करता है। और दुख का कारण है वेस्ट करना। तो तुम आज तक तो वेस्ट करते आए, अब मैं तुमको बेस्ट करने के लिए सहज योग सिखाता हूँ। कर्म योगी बनो, हाथों से कर्म करो और मुझ पिता की याद में रहो, तो तुम्हें सफलता भी मिलेगी, थकावट भी नहीं होगी और कार्य भी तुम्हारा शीघ्र होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम
बाबा की याद में रह करके इस विषय सागर को पार करते हुए क्षीर सागर पहुंच जाते हो। तो इसलिए बाबा की श्रीमत ही गाई जाती है, सर्वश्रेष्ठ मत है। आज तक हम गुरुओं की मत पर चले, शास्त्रों की मत पर चले, मनुष्यों की मत पर चले, लेकिन उससे हमारा बेड़ा पार नहीं हुआ। अब बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, तो इसी श्रीमत में ही हमारा कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें स्वयं पर भी निश्चय होना चाहिए, तुम भी वही आत्मा हो जो सतयुग के शुरुआत में श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे। और बाप पर भी निश्चय रखो कि मैं बाप तुम्हारा आया हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। और बाप के द्वारा सुनाए हुए ज्ञान पर भी निश्चय रखो, खुद पे भी निश्चय, बाप में भी निश्चय, समय पर भी निश्चय और प्राप्ति पर भी निश्चय रखो। तो बाबा 3 बातें याद करने के लिए कहते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, दूसरा शांति धाम को याद करो, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो। इसी में ही हमारा कल्याण समाया हो। अच्छा, ओम शांति।